गब्बू सिंह कैडर में बिहार सरकार के कई आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। कहने के लिए बिहार कैडर में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी सेवाएं गब्बू सिंह को सौंप दी हैं, इसलिए मैं उसको गब्बू सिंह कैडर कहता हूं। लेकिन गब्बू सिंह जो मेरी सूचना है, उसने पुलिस मुख्यालय को भी डरा धमका के अपने लिए बॉडीगार्ड्स ले लिए। गब्बू सिंह का जो रिपब्लिक होटल है, उसमें बहुत सारे जो खास के भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी हैं, उनका जमावड़ा होता है, वहाँ पार्टी शार्टी होती है, तो वहाँ तबादले तय किए जाते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कारोबार होता है। बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो इतना ढोल बजाते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा का ढोल बजाते हैं, किस किस का ढोल बजा रहे हैं। और ज़मीन पर ये हालात है कि एक माफिया के हाथ में ये लोग आईपीएस अधिकारी लोग कठपुतली बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। यूपीएससी निकालने के बाद आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कैडर मिलता है, जैसे बिहार कैडर, यूपी कैडर, मध्य प्रदेश कैडर। लेकिन इन सब से अलग बिहार में एक और कैडर है, गब्बू सिंह कैडर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, एक आईपीएस अधिकारी ही कह रहे हैं। अमिताभ दास जी हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं। इनका कहना है कि एक गठजोड़ है अधिकारियों का, ठेकेदारों का, जो कि अनैतिक कार्य करते हैं, और इतना उनका वर्चस्व है कि वो प्रशासनिक मशीनरी को भी अपने हिसाब से घुमाते रहते हैं। सर, गब्बू सिंह कैडर का आपने नाम लिया, क्या है गब्बू सिंह कैडर? ये गब्बू सिंह कैडर ऐसा है, मैं दर्शकों को बता दूं, गब्बू सिंह जो है वो पटना का एक बड़ा बिल्डर है, जिसका एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गोविंदा कंस्ट्रक्शंस, और इसके अलावा रिपब्लिक होटल का ये मालिक भी है गब्बू सिंह। तो नेचुरल है कि पैसे वाला आदमी है। और गब्बू सिंह कैडर में बिहार सरकार के कई आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जो कहने के लिए बिहार कैडर में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी सेवाएं गब्बू सिंह को सौंप दी हैं, इसलिए मैं उसको गब्बू सिंह कैडर कहता हूं। और मैंने अभी डीजीपी महोदय को एक पत्र भी लिखा है इस सिलसिले में कि गब्बू सिंह कैडर के आईपीएस अधिकारियों की पहचान की जाए। जो मेरी सूचना है कि गब्बू सिंह ने पुलिस मुख्यालय को भी डरा धमका के अंगरक्षक ले लिए हैं, अच्छा, बॉडीगार्ड्स ले लिए हैं। यदि कोई शरीफ आदमी पुलिस विभाग से अंगरक्षक मांगे, बॉडीगार्ड्स मांगे, तो पुलिस विभाग का पहला जवाब होता है कि बल की भारी कमी, हम आपको अंगरक्षक नहीं दे सकते। लेकिन गब्बू सिंह जो मेरी सूचना है, उसने पुलिस मुख्यालय को भी डरा धमका के अपने लिए बॉडीगार्ड्स ले लिए हैं। और गब्बू सिंह का जो रिपब्लिक होटल है, उसमें बहुत सारे जो खास के भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी हैं, उनका जमावड़ा होता है, वहाँ पार्टी शार्टी होती है, और वहाँ तबादले तय किए जाते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कारोबार होता है। अभी 5-6 रोज़ पहले जो इनकम टैक्स विभाग ने गब्बू सिंह के 30 ठिकानों पर छापे मारे हैं, उससे बहुत सारे ऐसे कागजात बरामद हुए हैं जो आईपीएस अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित है। अब बताइए, ये कितना बड़ा मजाक है कि आईपीएस अफसरों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हो रही है, वो गब्बू सिंह करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब तो ये बात भी है, इस पर जांच होनी चाहिए। ये बात आ रही है छन के, मैं तो जांच की मांग करूंगा कि गब्बू सिंह जो है वो भ्रष्ट आईपीएस अफसरों की मनी लॉन्ड्रिंग करता है। यानी कि जो भ्रष्ट आईपीएस अफसरों की काली कमाई है, जो 2 नंबर की कमाई है, उसको वो सफ़ेद बनाता है ना। अपना जो उसका कंस्ट्रक्शन है, गोविंदा कंस्ट्रक्शन का बिल्डरिंग का जो कारोबार है, बिल्डर का जो कारोबार है, उसमें निवेश करके मनी लॉन्ड्रिंग करता है। तो देखिए, ये कितना नापाक गठजोड़ है। ये बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो इतना ढोल बजाते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा का ढोल बजाते हैं, किस किस का ढोल बजा रहे हैं। और ज़मीन पर ये हालात है कि एक माफिया के हाथ में ये लोग आईपीएस अधिकारी लोग कठपुतली बने हुए हैं। तो इस तरह से चल रहा है बिहार। और आप बताइए कि अगर गब्बू सिंह मान लीजिए किसी आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग करवाता है या उसकी वो मनी लॉन्ड्रिंग करवाता है, तो क्या उस आईपीएस अधिकारी में हिम्मत होगी गब्बू सिंह के किसी गलत काम पर एक्शन लेने की? नहीं हिम्मत होगी। और जब सीनियर आईपीएस ऑफिसर में हिम्मत नहीं होगी, तो दरोगा जी, इंस्पेक्टर जी और एएसआई और होमगार्ड की फिर क्या बिसात है? तो पूरा बिहार इन लोगों ने माफिया के हाथ सौंप दिया है, और बिहार में बिल्कुल एक अराजक स्थिति हो गई है। जी सर, आपने सुशासन की बात की, लेकिन अभी ऐसा मामला आप बता रहे हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील है और आश्चर्यजनक है। इसके अलावा जो स्थितियां बन रही हैं, जैसे कि अब पटना में अपराधी बैठते हैं ट्रेन में, दुरंतों में बख्तियारपुर में लूट के उतर जाते हैं। बेहटा वैली स्थिति आप जान रहे हैं, वहाँ जो गोली कांड हुआ, और किस तरह जब पुलिस जाती है तो उन पर भी फायरिंग होती है। सर, 2005 को बुरा भला कह के नीतीश जी 2020 में वोट लिए, साथ में गठबंधन कर लिए। क्या लगता है परिस्थितियाँ फिर 2005 से पहले वाली बनाने की कोशिश की जा रही है? परिस्थितियाँ तो शुरू से ही ये थी।
शुरू से ये थी, ऐसा नहीं था कि जो लालू का जो जिसको ये लोग नीतीश बाबू जंगल राज कहते थे, कुछ उन्होंने बेहतर कर दिया था नीतीश, ऐसा नहीं था। बस यही था कि नीतीश कुमार का जो मीडिया प्रबंधन है वो बेटर था, तो इस तरह की बहुत सारी खबरें मीडिया में आती नहीं थी, अखबारों में नहीं आती है। आज भी पटना के अखबारों की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ छाप दे, क्योंकि 1 मिनट में उनका सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। जितने भी अखबार हैं, चाहे हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों या उर्दू के हों, वो मेनली वो सरकारी विज्ञापनों के सहारे चलते हैं, उनको करोड़ों का सरकारी विज्ञापन मिलता है। और आज यदि कोई अखबार पटना का इतनी हिम्मत दिखा दे कि वो नीतीश कुमार की पोल खोल दे, तो 2 मिनट में उसके सारे सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने अखबारों को डरा धमका के एक ऐसा मीडिया प्रबंधन कर रखा है 2005 से ही कि बहुत सारी बातें सामने नहीं आती हैं। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, यूपी का एक बहुत खूंखार क्रिमिनल है जौनपुर का धनंजय सिंह। एक समय में यूपी पुलिस ने उसको गिरफ्तारी पर पूरा इनाम रखा हुआ था। अभी 2-3 महीने पहले नीतीश कुमार ने उस धनंजय सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उतने बड़े अपराधी को, यूपी के अपराधी को, जो अपहरण कराता है, हत्या कराता है, सब कुछ कराता है। लेकिन इसकी बात कहीं पटना के अखबारों में आई नहीं। सीधे अखबारों ने छापा कि धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया जदयू का। धनंजय सिंह यूपी का एक खूंखार क्रिमिनल है, इसकी जानकारी देना पाठकों को जरूरी नहीं समझा गया। तो ये तो बिहार में स्थिति है। आप लेसी सिंह की बात कीजिए, मैं कई चैनलों पर बोलता आया हूँ, बिहार सरकार की माननीय मंत्री महोदया हैं लेसी सिंह। खुलेआम पूर्णिया में वो उनका गिरोह चलता है। बूटन सिंह उनका पति बहुत खूंखार क्रिमिनल था, बाद में गैंगवार में मारा गया। अब उसके गिरोह की कमान लेसी सिंह चलाती है। पिछले साल नवंबर में पूर्णिया में रिंटू सिंह हत्याकांड हुआ, कांग्रेसी नेता रिंटू सिंह की हत्या हुई। सरसी थाना में कांड दर्ज हुआ पूर्णिया के, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में लेसी सिंह को क्लीन चिट दे दिया गया। तो आप अपराधियों को मंत्री बनाइएगा, अपराधियों को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाइएगा, पूरा ये माफियागिरी। और नीतीश कुमार का तो कोई उसूल है नहीं, तो पलटू राम है ना। क्या लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, है ना। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हुई, है ना। एक आडवाणी जी हैं, पिछले 50 साल से भावी प्रधानमंत्री हैं, है ना, और आजकल मार्गदर्शक मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब तो आडवाणी जी का ऐसा मजाक बन गया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो वेटिंग रूम होता है उसको लोग आडवाणी रूम कहते हैं, क्योंकि आडवाणी का मतलब वेटिंग हो गया है। तो ये अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये किस मुंह से प्रधानमंत्री किसका सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार। 43 विधायक हैं इनके, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, सिर्फ 43 विधायक हैं बिहार में। बिहार में इनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। तो एक प्रदेश में आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और आप पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये तो औकात के बाहर की बात हुई। लेकिन सपना देखने पर कोई टैक्स नहीं है, कोई सपना देख सकता है, उस पर क्या है जी। तो ये थे अमिताभ दास सर, और इनका साफ कहना है कि माफियाओं का गठजोड़ जो है सरकार में बहुत ज़्यादा है। सरकार माफियाओं के करतूतों को दबाती है। और बिहार में एक गब्बू सिंह कैडर है जिसमें बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं, उनके माध्यम से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा रहे हैं। और ज़रूरत है कि इन सभी की जांच की जाए, अधिकारियों की पहचान की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।